मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की रिफ़त आप पर्दा नशीन माओ बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मिय्युल मुतीउल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा मेरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादकुम, या रसूल अल्लाह अस्बहरे खुदा इमदादकुम, या शहीद करबला, या दाफ़ी करबो भला, गुल रुखा शहज़ादे फ़िल्बो क़ुबा इमदादकुम, गौसे आज़म बनी बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती, मददकुम 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 या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरिय्यन अलैहि या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख़ अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम ज़नम, बलगल उला कमालिही कशफ़त दुजा जमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ बिछावर कर लें। पढ़ें आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल वजूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी मानी और सजाकर के इस मकाम को पहुँचाया कि हम और आप अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने के लिए बैठे हुए हैं। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी की कोशिशें का विषय मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और खुसूसियत के साथ सदर कमेटी मेज़बानी गिरामी जिनके पुरस्कार तकाज़े पर और अज़ीज़म हाफ़िज़ सरफराज साहब जो खुद में बहुत खूबसूरत नात भी पढ़ते हैं और निहायत शरीफ़ुल फ़ितरत भी है, बड़ी संजीदगी इनकी तबीयत में है, बहुत अच्छा और नेक बच्चा है और गालिबन इधर ही कहीं किसी बस्ती में इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, नेक हैं। अल्लाह इनको खूब तरक्की अता फरमाए और अल्लाह इनकी सनाखानी में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। इनके इसरार पर भाई अख्तर ज़िया ज़फ़रपुरी की मोहब्बत भरे तकाज़ों पर आपसे मुलाकात हो रही है। खुदा करे कि मुलाकात इतनी खूबसूरत हो जाए कि इस मुलाकात का रंग कब्र से उठने के बाद भी नजर आए। मैं आपको बता दूं, अभी हमारे ने फरमाया था कि ये बिहार है, यूपी नहीं है, यहाँ FIR नहीं होने वाली है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं बिहार जैसे आज़ाद स्टेट में इतने कमज़ोर सुभान अल्लाह सुन रहा हूँ कि अगर यूपी वाले सुन ले तो उन्हें भी शर्म आने लग जाए। मैं नहीं कहूँगा कि हाथ उठाएं या चीख के बोलें,
मैं बस इतना जरूर कहूंगा कि जो समझता है कि मेरा रिश्ता हुजूर से सबसे ज्यादा है ना, तो वो आवाज भी सबसे ज्यादा निकाल के बोल जाए। माफ कीजिएगा, आपके बिहार से मेरा यूपी है शायद। क्या बात, मेरे बिहार मेरे यूपी के अंदर हजार पाबंदियों के बावजूद भी ना हम आंखों में आंखें डाल के खुल के सुबह रखा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि लोग खाली लंगर के सहारे घर से भूख के आ गए। कितने लोग लंगर की नियत लेके आए जरा बता दे। नहीं ना, खा के आए ना सारे लोग। कितने लोग खाना खा के आए जरा हाथ उठा के बता। हाँ, तो इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बन रहा है ना। इतना खाया है कि नहीं है ना? बोले तो जरा या रसूल अल्लाह। मैं सच्ची बताऊं ना, ये जितने चेयरमैन बैठे मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। मेरे लिए ये जमींदार काफी है। और भाई, मैं कुर्सी वालों को बता दूं, अगर जनता रहम कर दे तो 5 साल चलती है, और जनता नजर बिगाड़ ले तो 3 साल में काम तोड़ देती है कुर्सी। और मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं, बैठने के लिए सबसे अच्छी जमीन होती है, इसलिए कि जो इस पे बैठा करता है वो कभी गिरा नहीं करता, वो कभी गिरा नहीं करता है। तो मैं गुजारिश करूंगा उन अहबाब से जो दूर खड़े हैं, और अगर सुनने की सलाहियत उनमें है ना, तो वो आगे आ गया। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा डिस्प्ले अच्छी रहनी चाहिए। डिस्प्ले अच्छी हो तो पूरी मार्केट खुद ब खुद अच्छी लगने लग जाती है ना। आप साथ देंगे ना इंशाल्लाह बेटे। जिसे ना बोलना बोल के चला जाए, इसलिए कि दस्तूर है लंगड़े घोड़ों पे कभी जंगे नहीं लड़ी जाती। ये याद रखिए। ये शेर बहुत पहले कहा गया था, और शायद आज के लिए कहा गया था कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। जो अभी नहीं बोला मुझे समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ बैठा क्यों हूँ। हाँ, मैं एक बात बता दूं, कई बार ना बहुत होशियार लोग बनते हैं, सुभान अल्लाह कहना तो छोटे लोगों का काम है। हम तो सेठ आदमी हैं, हम सुभान अल्लाह कहेंगे तुम्हारी तौहीन हो जाएगी। तो सुनो, जो अपने आप को सेठ समझते हैं ना, मैं उन्हें मशवरा दे रहा हूँ। हुजूर की महफिल का एक उसूल है, यहाँ जितने छोटे होकर के आओगे उतने बड़े बन के वापस जाओगे। वरना लोग कई ऐसे हैं जो कहते हैं जलसों में क्या मिलता है। मैं कहता हूँ, ए बेटे ये महफिल है, इधर देख, अब्बा का नाम पूछ लूंगा भी, फिर बताऊंगा परवरिश कैसे हुई है तुम्हारी, इसलिए शराफत से बैठो। ये बाप की चौपाल नहीं, हुजूर की महफिल है। अदब से बैठ सकते हो तो बैठो, वरना निकल जाओ। जगह कम होगी, खुदा की रहमत के फरिश्ते भी आते जाते हैं। बहुत संजीदगी से मुझे सुनिएगा, मैं चापलूस मौलवी नहीं हूँ, तो बिला वजह की तारीफ नहीं करूंगा। बहुत और सच्ची बात सुनिएगा, बहुत बड़ा मौलाना हूँ मैं इब्तिदा में ऐलान कर देता हूँ, मैं आई ना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये मेरा मिजाज है। तो जो है सारे लोगों की, मैं क्या कह रहा था आपसे, लोग कहते हैं जलसों में क्या रखा है, मैं कहता हूं लोग तो मदीने से भी खाली लौट आते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, मदीने में कुछ मिलता नहीं है? नहीं, मदीना जाने बड़ी बात है, वरना किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, लौट कर आ गया मक्के से मदीना आ गया, आता भी कैसे जब आका ने बुलाया गया है ना। मैं सबको हुजूर की आमद की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मेरे नबी का 1500वां जश्न विलादत मनाया जा रहा है। कौन सा 1500? हाँ जी, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे कि जिनके माँ बाप ने गुट्टी ही इसलिए पिलाई है कि बेटे जीना भी नबी के लिए है और मरना भी नबी के लिए। हाय हाय हाय, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। और मैं कहता हूँ बहुत होशियार लोगों से अपने बच्चे महफिलों में लाया करो। ऑपरेटर साहब इसे तकरीर वाला बना, अब अख्तर भाई जा चुके हैं, अब ये फकीर आ चुका है ना।
इसको तकरीर वाला बना, इको कम कर दीजिए, थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए और आवाज दे दीजिए, ठीक है ना? थोड़ी तवज्जो है ना? हाँ, और ट्रेवल भी थोड़ा कम करें। तवज्जो सारे लोगों की। मैंने क्या कहा? बच्चों को जलसों में लाया कर। क्यों? क्योंकि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये छोटी नस्ल हिंदुस्तान में होगी और मेरे नबी का जश्न विलादत आएगा और ये झंडे लेके जब निकलेंगे तो हो सकता है कोई कहे कि ये बिदअत है, ये बरेलवियों ने इजाद किया है, तो ये मुंह पे थप्पड़ मार के कहेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से मदीने वाले का मिलाद मनाते आए हैं। और याद रखिएगा, मैं खुल के ये बात कहता हूं, ये हिंदुस्तान अमन का मुल्क है, प्यार का मुल्क है। हम यहाँ पर जातिवाद नहीं करते, बरादरीवाद हम नहीं करते हैं, भेदभाव हम नहीं करते हैं। हम अमन वाले लोग हैं, अमन का पैगाम देते हैं, लेकिन मेरी खामोशी से तुम कहीं धोखा न खा जाना। हाँ, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। याद रखिएगा, जो अमन वाले लोग हैं हम उनसे प्यार करेंगे, और जो हमारे दीन के दुश्मन हैं हम उनसे कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर इसमें भी कोई समझौता करता है, बेशक अमन को समझ लें, फिर वो गैरत वाली मां का लाल नहीं है। इसलिए कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हर धर्म के लोगों का हिंदुस्तान है, यहाँ किसी एक का कोई भी हक नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो और इन्हें हुजूर का मिलाद सिखाया करो, हुजूर का मिलाद सिखाया करो, ताकि हम कब्रिस्तान में हो और ये हिंदुस्तान में होना, तो फिर हर गली से आवाज आ रही हो सरकार की आमद। या तो मुझे नजर आए इसलिए मैं नहीं सुन पा रहा हूं, या आप कंजूसी कर रहे हैं। मैं मशवरा दे दूंगा, इतनी जोर से बोलो कि गले बैठ जाए, आवाज बैठ जाए। सुबह माँ पूछे बेटे आवाज का क्या हुआ, कहना माँ पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं नबी के नाम पे आवाज उठा के आया। अगर वक्त होता ना सदर साहब तो 2 घंटे बोल के जाता, लेकिन मजबूरी मेरी भी है, मुझे बुलाए इस शर्त में गया कि आ जा, तुझे वक्त में छोड़ दिया जाए। तकरीबन सुबह से शाम तक यहाँ पहुंचने तक 700 किलोमीटर गाड़ी चला के यहाँ तक पहुंचे, और सिर्फ इसलिए आपकी मोहब्बत होगी। शौकत भाई, सरफराज भाई और हमारे अख्तर भाई और ये जुमला अहबाब, हाँ माशाल्लाह, कमेटी के तो बहुत सारे लोग हैं, मोहम्मद सैयद अंसारी और हमारे हिसाबुद्दीन भाई, ये सारे कमेटी के अफराद हैं। इनकी कोशिशें और मेहनतें, तो क्यों ना हम इनकी मेहनतों का ऐसा सिला दें कि इस महफिल को ऐसे सुन के दिखाओ कि किसी ने सुना ना हो, और मैं ऐसे सुना के दिखाता हूं कि कभी मैंने ऐसे सुनाया हो। क्या बात है, खुदा सलामत रखे। तो अब इतनी चाहिए कि कमी बैठ जाए, बैठाएंगे गले है। इलेक्शन आता ना, इलेक्शन सदर साहब भी है, नेताजी भी है, हमारे नेताजी का इलेक्शन आता है ना, तो हम कहते हैं जीतेगा वही जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा, तो इतना कहते हैं कि गला बैठ जाता है। इस माइक का भी गला बैठा हुआ है। मैं समझ में नहीं आ रहा, तुम तारीफ झूठी कर रहे थे कि सच्ची कर रहे थे, है ना? तो वो कहता है अगले दिन ना नेताजी के आगे जाके बैठ जाते हैं, तो नेताजी कह रहे क्या हुआ कि इतने नारे लगाए आपके नाम का गला बैठ गया। तो नेताजी कहते ला भैया चाय पिलवाओ। मुझे एक बात बताओ, 5 साल के नेता का नारा लगा हुआ है तो बदले में चाय पिला देता है। मदीने वाले के नाम का नारा लगाओ, हौज़े कौसर के जाम में शुरू हो जाए।
है? इधर वाले भाभी है क्या? नारे पे क्यों नहीं बोले? ये बज़्म-ए मैं है, यहाँ पोताब बस्ती में है महरू, जो बढ़कर खुद उठाने हाथ में मीना उसी का है ना? अब सबका जवाब आना चाहिए ताकि मुझे लगे मैं आशिकों में बोल रहा हूँ। इधर भी लिखा हुआ क्या लिखा है? इधर भी लिखा है और दिलों पे भी लिखा है, दिलों पे भी लिखा है। क्यों न लिखे? मेरा इमाम कहता है ज़मीनो ज़बा तुम्हारे लिए वकीलों में था, चुनीनो चुना बने दो जवा, दिल में ज़बा बदर में जा, हम आए जहां उठे भी वहां। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे क़यामत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैरियत है सारे लोग? फिर कहो नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। आपसे पढ़वाया जाता है ना, उसकी एक वजह है। तो बार बार माइक से दूर न करें, वक्त मेरे पास कम है। मैंने वादा किया था 12 बजे माइक छोड़ने का, ठीक है ना? ठीक है ना? बस ऐसे ही सुनो, तवज्जो करें थोड़ा सा। एक दिन बनारस में बाजू लेके गया, अल्लाह सलामत रखे इब्ने आदम कमेटी को। मैं दुआ करता हूँ खुदा की कसम, इतना बेहतर इंतजाम कभी कभी देखने को मिलता है। इतना बेहतरीन इंतजाम, ना कोई डिस्टर्ब ना कोई दिक्कत, इतना खूबसूरत इंतजाम। इन्होंने कहा 100 अपनी मर्जी से ले, तकरीर हमारी मर्जी से सुना जाए। नौजवानों को तो बनारस में ना मुझे ना लोग बीच में लेके जा रहे थे, तो एक घेरा बना था, एक राउंड और लिया था। जब कोई ना पहुंच सका ना तो वो कंधों पे चढ़ा लोगों के, ऊपर से आकर ना मेरा बाजू पकड़ के पीछे कूद गया। कोई आकर कर गया। मेहरबानी करें, इतनी जोर से प्यार न करें कि कल वालों को जल से वालों की मुलाकात ना हो सके। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, है ना? तो जरूरी नहीं है मुसाफा करें, बस मेरी बात सुन लें और कोशिश करें बात पसंद की होगी तो अमल करेंगे इंशाल्लाह। आप जो बैठे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा साउंड हो गया, बहुत अच्छा, वाकई आपका साउंड अच्छा है, ठीक, मगर अभी से दबाइएगा। कई बार बहुत शराब साउंड वाले होते हैं, देखा मौलवी स्टार। आपसे जो ये कहा जाता है ना आप भी पढ़े, आप भी पढ़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका फायदा हमें मिले। मतलब हम ये चाहते हैं कि कयामत में जब हुजूर के हसन को आवाज लगती हो कि आने जो नबी की सनाखानी करते थे, तो आगे आगे हजरत हसन हो, पीछे पीछे अहमद रजा खान हो, उनके पीछे हिंदुस्तान के सारे सुन्नी मुसलमान हो। तो ये चाहते आप कहते जी हम कहा सना खान, सना खान हमारा कलाम याद है, ये हमारे नतीब अहले सुन्नत है। कल ये लोग सना खान है ना, मैं कहता हूँ एक शेर नात का याद कर लो, खेत में जाओ तब भी हुजूर की बात पढ़ा करो, बिजनेस में जाओ तब भी हुजूर की बात पढ़ा करो, मंडी में खड़े हो तब भी हुजूर की रात का शेर पढ़ लिया करो। जरूरी नहीं है कि सर कटे तब शहीदों में नाम आए। हुजूर का दीन इतना खुददार है कि उंगली कटाने वालों को भी शहीदों का दर्जा दे देता है। आदि हो जाओ, आदि हो जाओ दीन के, आदि हो जाओ, खुदा सलामत रखे। ये कहवा है हुजूर का जश्न दिलाता। इधर वाले बोलेंगे मैं इनसे सुनना चाहता हूँ, कौन सा जश्न दिलाता है? 1500वां। ये सोचने पहले तुम चले जाओ फिर हम बोलेंगे, है ना? कौन सा ये 1500वां जश्न दिलाता?
और इस 1500वें जश्न विलादत पे कौम ने हुजूर को आइल मोहम्मद का नारा दिया है। ठीक है ना? अब जो कीजिएगा, मैं बयान करने लगा, बहुत गौर से सुनिएगा। मैं नहीं जानता किस मकतबे फिक्र का बंदा यहाँ बैठा है, मैं तो कहता हूँ आए, हर मकतबे फिक्र का बंदा बैठा है। और ये जो कहा जाता है ना बरेलवी गाली देके, मैं कहता हूँ तासुब का चश्मा हटाओ, इंसाफ की ऐनक लगाओ, फिर हमारी बात सुनो। बात सच्ची हो ना तो दिल पे लिख लो, पसंद ना आए तो वापस कर दो, लेकिन हमें अपनी सच्चाई पर इतना भरोसा है, अगर ईमानदारी से सुन ली ना तो महफिल खत्म होते होते कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा खाने वाला, है ना? तो मैं कहता हूँ किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा है, मेरा एक सवाल है, आज उम्मत जिस मकाम पे खड़ी है वो किसी से पोशीदा, वो किसी से पोशीदा नहीं है। ये बात सबसे जाहिर है, आज उम्मत किस मकाम पे आ गई। हमें लोग एक नजर देखना नहीं चाह रहे, जो फितना परवर लोग हैं वो हमें एक नजर देखना नहीं चाह रहे, लेकिन खुदा की कसम जब तक सीने में इश्क़ रसूल रहेगा मुसलमान क़यामत तक मौजूद रहेगा। आज गौर इस बात पे करना है कि हम बाहर के दुश्मनों से लड़े कि अंदर के दुश्मनों से लड़े। क्या बात है, क्या कहने हैं, बहुत अच्छा भी है जी। और मैंने कमेटी के बच्चों के पास बैनर देखे तबीयत खुश हो गई है, जो पूरी तकरीर का महासल हम देंगे ना वो एक एक बच्चा अपने बैनर में लिए घूम रहा था। मैं इस टॉपिक पे भी बात करूंगा, लेकिन कुछ समझाना चाहता हूं, अल्लाह करे मेरी बातें आपको समझ में आ जाए। ये बताइए कि वो कौमें तभी मजबूत नहीं होती है जिन कौमों से खोखला करने के लिए उन्हीं के लोग उनके अंदर मौजूद होते हैं। आज हमारी इख्तिलाफात के जो असबाब हैं वो बेशुमार है। सबसे बड़ा सबब है अकीदे का मुख्तलिफ होना, और ये वो सबब है जिस पर किसी भी कीमत पे समझौता नहीं किया जा सकता। और गौर से सुनिएगा, बाद में कोई ये ना कहे पता नहीं क्या बोला था, एक मौलवी तो दूसरे मुक्तदी ने जाके बीवी से कहा प्याज फेंक दे, सारी हराम हो गई। सुनिए तो जो मैं कहना चाहता हूं, नंबर एक, अकीदे के इख्तिलाफ की बुनियाद पे बना में मुस्लिम जो कौम है वो बटी हुई है, और ये कभी भी इख्तिलाफ की दीवार गिरेगी नहीं जब तक अकीदे दुरुस्त नहीं होंगे। हमारा किसी से जाती इख्तिलाफ ये नहीं कि किसी ने हमारा शजरा फाड़ दिया हो, सबको गाली दी हो, किसी ने हमारी बिरादरी को गाली दी हो। हमारा इख्तिलाफ अगर अकीदे का किसी से है तो इस बुनियाद पे है कि हम ये कहते हैं हुजूर को ऐसा मानो जैसे मानने का हुक्म दिया गया है। अब आप कहेंगे ये कौन है जो हुजूर को नहीं मानता, तो बहुत बारीकियां तो अंदर जाके अकाइद में है कि लोग ये कहते हैं नबी हमारी तरह है, कुछ ये कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, किसी ने लिखा कि जैसा इल्म नबी को है वैसा तो जानवरों को भी हासिल है माज़अल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने ये लिखा कि शैतान का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है। तो ये अकाइद की बुनियादी बातें हैं, लेकिन आपने भी एक कौम देखी होगी कि जब 12वीं का तारीख का चांद नजर आता है और आशिक झंडे लगाते हैं तो कुछ लोग लंबी दाढ़ियां, ऊंची टोपियां, नीचे कुर्ते लेके कहते हैं क्या जरूरत थी ये कपड़ा लगाने की, अच्छा होता कि इस झंडे की जगह दुपट्टे बांट दिए जाते, अच्छा होता कि इसके बदले में बेवा को सूट दे दिया जाता, क्या जरूरत थी इस कपड़े को लगाने की, बेहतर था कि इसकी जगह पर गरीबों के सर पे चादर डाल दी देती। शुक्र अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा अता किए हैं, हर चीज का जवाब हमारे पास है। तुझसे किसने कह दिया कि हम दुपट्टे उतार के झंडे लगाते हैं या झंडे उतार के दुपट्टे बनाते हैं? अगर सवाल सिर्फ दुपट्टे का है तो चाह गरीब बेटियों के लिए के बाबा के ला हमारा गलत वाले में खुदा की कसम झंडे भी लगाएंगे और बेटियों के सर पे दुपट्टे भी उड़ाएंगे। मसलके आला
क्या किया, गरीब को दुपट्टा दे देता, हाथ जोड़ के कहता हो सिर्फ 12वीं पे गरीब याद क्यों आते हैं, 11वीं के बाद में गरीब क्यों याद आते हैं, कि जब हुजूर का जश्न मनाया जाता है तब खर्चे भारी लगते हैं। मुझे बता दो सकी, जब तेरा बेटा दूल्हा बनता है, 1.5 लाख की आतिशबाजी होती है, तब तुझे गरीब याद नहीं आते हैं। तेरे बेटे के जन्मदिन पे लाखों रुपए में आग लगा दी जाती है, तब गरीब याद नहीं आते हैं। जब मेरे नबी के नाम की शम्मा चलती है तब तुझे लाइट ज्यादा लगती है। तेरे बेटे के निकाह पे पूरा घर सजा दिया जाता है, तब तुझे फजूल खर्ची दिखाई नहीं देती है। अगर सच्चा हमदर्द गरीबों का है तो सोच अपनी बेटे के निकाह पे सिर्फ अपनी बेटे को रुखसत रखकर, बल्कि गरीब की 5 बेटियां ला, पंजतन की निस्बत से 5 बेटियों को बेटे के साथ रुखसत कर और ये कह दे या रसूल अल्लाह, जान भी तेरे लिए है और कायनात की कुल कायनात भी तेरे लिए। बहुत अच्छे। आप इतना चाह रहे हैं या आप उम्मत को हुजूर से दूर करना चाह रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, हर कौम का एक झंडा है कि नहीं? बोले हैं कि बोले है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हमारा झंडा कौन सा है? बोलो। गुंबदे खजरा। अरे वो हाय हाय, कोई बोल रहा है मेरा भाई पीछे से, क्योंकि गुंबदे खजरा हरा है। हाय हाय, आज मन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आज आशिकों में बात छिड़ गई है। मजा ही तब आता है जब सुनने वाले सुनाने वाले से ज्यादा समझता है, तो फिर बात करने में मजा आता है। इस बच्चे को देखो, मुझे बताओ कितनी उम्र है इस बच्चे की? खड़ा करके देखो, गोद में लेके उठा के दिखा दो भाई, गोद में लेके दिखा दो। कितने साल का बच्चा है ये? 4 3 5 साल का बच्चा है ना? बैठा दीजिए। अब जरा लाओ ना मिसाल मेरे नबी के इश्क की, लाओ ना। चल मैं कहता हूँ बड़े को पता है कि रसूल से इश्क करना चाहिए, बूढ़े को पता है कि रसूल से इश्क करना चाहिए, जवान को पता है कि रसूल से इश्क करना चाहिए। इस 5 साल के बच्चे को क्या पता है? क्या पता है? क्या पता है? यही तो फर्क है ना दुनिया के इश्क में और हुजूर के इश्क में। जो दुनिया के बाकी तमाम इश्क है ना, उनसे वो इश्क करते हैं कि जो अपने आप को अक्लमंद कहलाते हैं, और मेरे नबी का इश्क वो है कि जो उनसे करने लगता है अक्लमंद कहा जाने लगता है। क्या जुमला है? जो उनसे इश्क करता है वो खुद समझदार कहा जाता है। और सुने, दुनिया वालों से इश्क करो तो अंजाम रुसवाई होता है, और मदीने वाले से इश्क करो तो अंजाम इज्जतें हुआ करती हैं। आप पूछो ना इन बच्चों से, बेटे तुम्हें तो सो जाना चाहिए था, क्यों जाग रहे हो? तो अभी जो कहा था ना तजिया भाई ने, इन बच्चों का भी यही जवाब होगा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। कौन सा झंडा है? हरा झंडा है। अच्छा एक बात बताओ, किसी के दरवाजे पे अगर कांग्रेस पंजे वाला झंडा लगाओ, कौन सी पार्टी का बंदा माना जाता है? कांग्रेस का। साइकिल का लगा हो तो, फूल का लगा हो तो बीजेपी, हाँ, और हाथी का लगा हो तो बसपा। ये क्लियर हो गई ना? और कहीं पता पड़ रही हो तो है ना? अब बताओ, पंजा लगा हो तो कहते कांग्रेस का बंदा है, साइकिल लगी हो तो कहते समाजवादी का बंदा है, हाथी का झंडा लगा हो तो बसपा का बंदा है, फूल का झंडा लगा हो तो बीजेपी का बंदा है, ईद मिलादुन नबी का झंडा लगाओ, दुनिया कहेगी मोहम्मद अरबी के गुलाम है। बताओ, हुजूर के नाम का झंडा लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए, ताकि मोहम्मद वाले कहे है नहीं भाई?
है ना। अब किसको लगाना चाहिए ये बात भी कह दो, कर लेंगे बर्दाश्त? बिना किसी फर्क के कह रहा हूं, हर उस शख्स को, अख्तर भाई, हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ, मौलवी पूरी रात बेटी की अजमत में बोलेगा, मुबारकी का झंडा शिरक है। पूरी रात चीख के कहता माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन 12वीं का झंडा गोल। हर उस शख्स को मुस्तफा की विलादत के जश्न की खुशी में झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। बेटियां ना होती